सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम गणित की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि 6th क्लास के लिए, छठी कक्षा के लिए वर्कशीट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गणित की वर्कशीट 12 जुलाई की है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको संख्याओं की जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या उसमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो आप जानते हैं आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बच्चे बने हुए हैं। एक रोहन है, इसका नाम मोहन है, और ये सोहन खड़ा है। तो इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? बताइए, सबसे लंबा कौन लग रहा है आपको? सोहन सबसे लंबा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे सोहन। ओके, फर्स्ट वाले में आप लिखिए सोहन। अगला देखिए सेकंड, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम यानी सबसे छोटा कौन है? रोहन है। तो यहाँ पे आप लिखिए रोहन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, आगे मैं आपको कुछ बताती हूँ। सो बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 2438 और 947 दोनों नंबर्स की आपने तुलना करनी है, इनका कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो देखिए, इसमें 947 में क्या है, आपके 3 डिजिट है, 3 संख्याएं हैं, और 2438 में 4 संख्याएं हैं, ठीक है। 4 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं। तो 4 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी हुई। तो इस तरीके से 2438 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी ही होगी, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे नंबर ऐसे होंगे जिनमें नंबर्स के अंकों की संख्या बराबर होगी, जैसे 6798 और 7852 दोनों में 4 अंक हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो उसमें आप क्या देखेंगे, सबसे आगे वाली संख्या देखेंगे। सबसे आगे वाली जिसकी बड़ी होगी वही बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें 6798 और 7852 दोनों में ही 4 अंक हैं, और सबसे आगे इसमें 6 लिखा हुआ है और इसमें 7 है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या हुई? ये वाली हुई। तो यदि अंकों की संख्या समान होगी तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से ये वाली संख्या बड़ी हो गई। तो ये तो आपको एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए, क्वेश्चंस आगे नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आप कोई नंबर बड़ा है या छोटा है उसको आप कैसे पता करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये 4 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 4 अंकों की संख्या। जिसके अंक ज़्यादा होंगे वही सबसे बड़ी नंबर होगा। अगला यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, 2367 और 789। अब इसमें भी क्या है, इसके अंक ज़्यादा हैं तो यही बड़ा नंबर होगा। तो इस तरीके से आपने इसमें मार्किंग करनी है, ओके। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम होता है जिसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद संख्या के जो नंबर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे 85, उसके बाद 685, उसके बाद 695, और फिर लिखना 4875, और उसके बाद लिखना 4998। तो इस तरीके से आपका ये आरोही क्रम में सेट हो जाएंगे नंबर्स। उसके बाद आपको इन्हें अवरोही क्रम में सेट करना है। जैसे 4998 पहले आएगा क्योंकि अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है। उसके बाद 4875 और 695, और उसके बाद 685 और 85। तो इस तरीके से इन नंबर को आपने अवरोही क्रम में भी अरेंज करना है। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, ओके।